वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों, अब तक के हम लोग ने जितना भी पढ़े हैं पूरा 11 पार्ट पूरा बेसिक के साथ हम लोग ने पढ़े थे बराबर। अभी हम लोग देखने वाले 1.2 का 9वां सवाल 11 पार्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पूरा। आप लोग पूरा शुरू से वॉच करेंगे तो ही समझेगा। अगर एक भी पार्ट स्किप करे तो समझ लो आगे का पार्ट कुछ समझ में आने वाला ज़रा भी नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हम लोग ने जो फॉर्मूला एक्सरसाइज में मतलब 1.1 में यूज़ कर चुके वो आगे यूज़ नहीं होगा, या 1.2 में यूज़ कर चुके आगे यूज़ नहीं होगा, या अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं आगे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक के कॉन्सेप्ट से क्या कर रहा है, को रिलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये इन्वर्स का। समझ में आ रहा है? इन्वर्स में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। देखो, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। पहले इसको समझेंगे फिर अपने अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान देखिए, एक्सप्रेशन। अगर सवाल कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, सवाल आप लोग को याद रखना ही है। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन इतना याद रखना है तो ही डेरिवेटिव के सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को ईजी लगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। सबके लिए फिक्स पर्टिकुलर एक सब्स्टिट्यूशन है, वो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एज योर चॉइस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, या ए कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा जब इस टाइप का अपना दिया रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? देखो, अच्छा एक चीज़ और, ये क्या है? ए क्या है? कांस्टेंट है और एक्स क्या है? वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये क्या है? कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो इस टाइप वो भी अंडर रूट में है, तो क्या है? ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा हमें क्या करना है? पुट करना है। दूसरी चीज़ ये क्या है? अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। एक्स क्या है? वेरिएबल है, और ए क्या है? कांस्टेंट। ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, इस टाइप में होना चाहिए। अगर इस टाइप में रहा तो क्या हमें पुट करना है? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, दोनों ही पुट करेंगे तो भी अपना आंसर निकलेगा। अब ये क्या हो गया? मैं आप लोग को बता रहा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? एक्स के पे ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये क्या इसके पे पुट कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ, अगर अपना एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आप लोग क्या पुट कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? ये क्या था? कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो क्या पुट करना है? टेन और कॉट। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो क्या पुट करना पड़ेगा हमें? एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ये तीन रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इस टाइप के एक्सप्रेशन उठाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये तीन वाला, इसमें से एक उठाने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया, तीन सब्स्टिट्यूशन हमें याद हो गया। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, उसकी जगह पे हम लोग को पुट करना है एक्स की जगह पे, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा हमें क्या करना है? पुट करना है। और इस तरीके से रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा हमें क्या करना है? पुट करना है। ये आप लोग को टेबल याद करना ही पड़ा, चाहे रटो चाहे मरो, ये आप लोग को याद करना है, तो प्रैक्टिस करूँ। अभी कौन सा फॉर्म बन गया? अंडर रूट ऑफ, देखो ये भी अलजेब्रिक फॉर्म है, ये भी अलजेब्रिक फॉर्म है। अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है? मतलब अलजेब्रिक टाइप में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए, यानी एक इक्वेशन टाइप में रहेगा। तो ये क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीजन है, डिवाइड में है और रूट भी है। अगर इस फॉर्म में रहा, देखो अलजेब्रिक, ये क्या प्लस और माइनस का इशू नहीं है, ये क्या वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, और ये क्या अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, दोनों में क्या रिलेशन है? ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बाकी तो रिलेशन सेम ही है। अगर इस फॉर्म में रहा तो हमें क्या पुट करना है? यहाँ पे देखिए ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं, तो ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक्सप्रेशन की जगह पे या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए,
यहाँ पर आ जाते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, खाली क्या किया इसने, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इधर भी देखो x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, सेम सब्स्टिट्यूशन। उधर x था तो x की जगह पे पुट कर रहे थे, इधर x स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह पे सेम पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा। समझ में आ रहा है, यानी कि एक याद है तो दूसरा भी हमें याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, रूट वाला नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न है, अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न है। मतलब क्या है, रूट नहीं रह गया तो क्या लगेगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा लगेगा। समझ में आ गया, कुछ हार्ड है, क्या बोल रहा है ये, क्या है ये, तो ये जितना था पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तीसरा और चौथा मतलब ये चौथा और पाँचवा तो बहुत ईजी था क्योंकि इसके अंदर ये सेम सब्स्टिट्यूशन है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये खाली तीन आप लोग को याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग के, और ये तो एकदम ईजी, अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न रहा तो टेन थीटा पुट करना है। अब ये कोई भी इक्वेशन आ सकती है, एक्स स्क्वायर क्यूब में आ सकता है, फोर्थ रूट में आ सकता है। समझ में आ रहा, मतलब रूट नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा तो हमें क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। अब यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, इन दोनों में क्या एक्सप्रेशन है, ये क्या है, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर है, और इधर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इधर क्या 3x माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पर क्या 4x क्यूब माइनस 3x है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ कांस्टेंट से हाई पावर पे जाएगा, देखो कांस्टेंट फिर 2, इधर क्या है 1, इसका पावर क्या है, x का पावर 1 है, इसका पावर 3, मतलब लो से हाई जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा पुट करना है, हाई से लो पे आएगा, देखो इधर 2 था फिर 1 आया, फिर 3 है फिर 1 पावर आ रहा है, तो उसके ऊपर उसका क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। बस ये आप लोग को याद करना है सब्स्टिट्यूशन, इसको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार जितने बार भी होता है आप लोग को उसको प्रिपेयर कर रहे हो, उसको टेबल को जब तक याद नहीं होगा जब तक आप लोग छूना ही नहीं, एक्सरसाइज को समझना ही नहीं। पहले मेरी वीडियो इतना देख चुके हो तो पहला 100 काम छोड़ के पहले टेबल को याद करना, फिर आगे समझना। जब तक कि नहीं समझे, जब तक कि आप लोग को कुछ समझ में आने वाला नहीं, ये याद होगा तो ही समझेगा। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में अब ये क्या दिया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा, तभी कॉस और कॉस क्या होगा, कैंसलेशन होगा। अब देखो ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल में देखिए कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, दो अलजेब्रिक फॉर्म है, दो अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न है, तो दो अलजेब्रिक फॉर्म का, इधर देखो अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न क्या होता है, विदाउट रूट वाला है, वो भी रूट तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये सब रूट वाले फॉर्म है, तो ये सब तो होगा नहीं, बचा ये। अब ये भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीज़न में नहीं है, ये बचा, तो इधर क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स के पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। मैं बोलता हूँ थीटा क्या होगा, देन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये टेन है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इन्वर्स हो जाएगी। जब भी टेन था उधर सामने लेके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू ये मिली, एक्स ये पे हम लोग ये पुट किया तो थीटा ये मिल गया हमें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया था, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्या था मेरा, टेन थीटा लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग को मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। मैं आप लोग को इधर बता देता हूँ साइड में, ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ, इसका पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। इधर रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला है, आप लोग डायरेक्ट भी लिखिएगा तो भी चलेगा, तो रीज़न दे देगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये कॉस इनवर्स और ये कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, 2 थीटा बचा, ये क्या मिल गया मुझे, वाई मिल गया। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, 2 का 2 लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दिया, ये वाई मिल गया। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या मिला, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोग को तो लिखा के दिया था मैं इससे पहले वाली वीडियो में, समझ में आ रहा है। अगर आप लोग लाइन से देख रहे हो तो समझ में आएगा,
2 इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया मुझे dy/dx। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से करना है, बहुत ही ईजी सब्स्टिट्यूशन करके हमें आंसर निकालना है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट वाला है नहीं ये एक्सप्रेशन, ये तो होगा नहीं पुट, ये भी नहीं करना पड़ा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये डिवाइड में है तो ये भी नहीं, ये डिवाइड में नहीं, ये भी नहीं, बचा क्या 10 बचा, तो 10 ही पुट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन के हिसाब से दो अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीजन है, तो मैं क्या करूँगा पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x बराबर 10 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो क्या लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 का 2 लिखा, x के पे क्या पुट करो टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के पे क्या पुट करना है टेन थीटा, x के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन टू थीटा। क्या फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसके अंदर देखो बहुत प्यारी लॉजिक है, बच्चे ना इधर आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। समझ में आ रहा है, देखो गौर से देखिए, इसके अंदर ही राज छुपा हुआ है। इधर 10 है ना, क्या है 10 है ना, 10 ही होगा। कॉट है कॉट ही होगा समझ के चलो होगा। जाहिर सी बात है, जब कुछ और होगा तो कटेगा ही नहीं ना, या तो 10 होगा या तो कॉट होगा, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं होगा। साइन देखो इधर, अगर इधर साइन है तो इधर साइन का ही फॉर्मूला बनेगा। कॉस है तो कॉस का ही फॉर्मूला बनेगा। 10 है तो 10 का ही फॉर्मूला बनेगा। कॉट है तो कॉट का ही फॉर्मूला बनेगा। सेक है तो सेक का ही फॉर्मूला बनेगा। कॉस है तो कॉस। इससे पहले वाले सवाल में जो मैंने किया था डायरेक्ट कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि बाहर क्या था कॉस था, कॉस का फॉर्मूला बनेगा। जब भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करें तो किसका फॉर्मूला बनता है एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। क्या बनता है एक फॉर्मूला, क्या बन जाता है कौन सा फॉर्मूला बनता है जो रहता है 10 रहेगा तो 10 का ही फॉर्मूला बनेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है 10 का बनता है। अगर एग्जाम में भूल गया इसका फॉर्मूला क्या, तो बाहर ही देखने का, इसको देखने का 10 है तो 10 ही होगा, लिख देने का। कभी कभी ठोकना भी पड़ता है नज़रअंदाज से। तो ये 10 इनवर्स और ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास 2 थीटा बचा, ये y की वैल्यू हो गई तो y इज इक्वल टू 2 का 2 थीटा क्या है 10 इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 इनवर्स ऑफ x। ये हो गया y, इधर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। 2 तो बाहर निकल गया और 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। बहुत ही ईजी था, आप लोगों को खाली सब्स्टिट्यूट करना, एक्सप्रेशन को देखते समझ में आ रहा है। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिना याद किए कुछ आने वाला नहीं है। लिख के लो उसको, ठीक है। अब तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न है। अलजेब्रिक फॉर्म का डिवीज़न मतलब इधर है, रूट वाला तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर भी x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इधर लिखना मैं पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को मैंने क्या माना टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स पे क्या पुट कर रहा हूँ टेन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। मैं बताया था साइन है तो साइन बनेगा तो कॉस बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा आप लोग को फॉर्मूला याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे साइन इनवर्स ऑफ, इसके पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस, क्या लिख रहा हूँ कॉस टू थीटा। क्या साइन और कॉस कैंसिल होगा
नहीं होगा तो कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ, इधर लिख रहा हूँ साइन कॉस 90 माइनस थीटा ना, तो इधर लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या, 2 थीटा, इधर समझ में आ रहा है क्या, इसमें कुछ रद्दो बदल हुआ। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये साइन और ये साइन क्या हो गया, कैंसलेशन हो गया। बचा क्या मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y π/2 का π/2 लिखा, माइनस 2 का 2 लिखा, और थीटा हमारे पास क्या था, tan इनवर्स ऑफ x। ये y मिल गया, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लिख रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये π/2 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसको तो छोड़ देगी, माइनस 2 का 2, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब ये गया हमारा फाइनल आंसर, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमें पुट करना है ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन, अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन, मतलब अंडर रूट वाला हमें पुट करना है। कौन सा है, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है। अभी क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए था तो लिख रहे थे ए साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या ए की जगह पे 1 है, तो 1 साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या लिखेगा, साइन थीटा हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ये मत बोलना सर आपने तो बताया था ए साइन थीटा पुट करने का, कब पुट करना है, जब ए रहेगा तो ए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर ए की वैल्यू तो 1 थी ना, तो 1 इधर रख के कुछ मतलब नहीं है, समझ में आया। तो y इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। इस साइन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ये x पुट कर दिया, मैं y लिख दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, 2 का 2 लिखा है, x के पे क्या लिख रहा हूँ मैं, x को क्या मानो, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को क्या मानो, साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और ये रूट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया आप लोग को। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, कॉस थीटा बचा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या डबल एंगल फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। अरे साइन 2 थीटा की जगह पे ये जब लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास 2 थीटा बचा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 का 2 थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, ये y मिल गया, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x के। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, बोले तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे, dy/dx मिला, dy/dx मिला। ये किससे हम लोग पुट करके निकाले आंसर, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे थे, x इज इक्वल टू साइन। आप लोग शायद इसको कॉस थीटा से भी पुट कर सकते हैं, इसको लिख के लो, मैं कॉस थीटा से आप लोग को यही सवाल को कॉस थीटा से पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यही सवाल को हम लोग कॉस थीटा से पुट करके देखते आंसर सेम आता है कि अलग आता है कि क्या आता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बोले तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
साइन इनवर्स ऑफ 2 एक्स पे मुझे क्या पुट करना है, कॉस थीटा पुट करना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पे क्या पुट करना है, कॉस थीटा पुट करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा बोले तो साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा, अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये भी आइडेंटिटीज बन गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटीज से, साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा इंटू ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2, पहले साइन लिखता हूँ फिर बाद में कॉस लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2 थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं 2 और थीटा की वैल्यू क्या मेरे पास, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट। अब इसका क्या करना है, ये मुझे y मिला, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर निकल गया, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 सामने मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे, dy बाई डी एक्स मिल गया, समझ में आ रहा है, ये dy बाई डी एक्स मुझे इधर मिल गया। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है अपने आंसर में, अगर साइन की वैल्यू पुट कर रहे थे हमें यही आंसर मिल रहा था लेकिन पॉजिटिव में मिल रहा था, कॉस थीटा पुट कर रहे तो नेगेटिव में मिल रहा है। देखो अगर आप लोग चाहे तो एक भी करके दिखा दे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, साइन से दिखा दे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, कॉस से दिखा दे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, अगर दोनों चाहे तो दोनों भी दिखा सकते हैं, एज यूर चॉइस, अगर आप लोग के पास टाइम बहुत है तो, ठीक है। इस तरीके से करने का तो मैं बताया था, दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते, देखो मैंने दोनों करके पुट करके दिखाया, समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है। अब इसके अंदर रूट तो है नहीं, एक्सप्रेशन में रूट नहीं है तो मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। बचा कि अल्जेब्रिक फॉर्म है, दो अल्जेब्रिक फॉर्म तो दो है अपने पास, एक तो लोअर, देखो उसका पावर लोअर टू हायर चलता है और एक हायर टू लोअर चलता है, समझ में आ रहा है। देखो इसका क्या था, कांस्टेंट फिर पावर 2, फिर इसका एक्स के ऊपर पावर कितना 1 है, फिर 3, मतलब लोअर टू हायर चल रहा है। अगर लोअर टू हायर चल रहा है तो उसके एक्स पे क्या पुट करना है, साइन थीटा, और हायर टू लोअर चलेगा तो क्या पुट करना है, कॉस थीटा। अब इसमें क्या है, पावर 1 है, इधर 3 है, तो लोअर टू हायर जा रहा है, तो ये कौन सा है, इसमें क्या पुट करेगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे याला। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देन समझ में आ रहा है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर ध्यान देगी, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, जहाँ पर x था x पे मैंने क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 एक्स पे क्या पुट करना है, साइन थीटा, इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हो रहा है। देखो कॉस इनवर्स ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा, ये क्या है फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं बताया था आप लोग को सब्स्टिट्यूट करने का एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा तो साइन बनेगा, साइन है तो साइन कॉस बनता है, टेन कॉट बनता है और सेक कॉसेक बनता है, यही रहता है और कुछ नहीं रहता है। अभी यहाँ पर तो साइन, यहाँ पर कॉस, इसको कॉस बनाना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा की वैल्यू कितना है मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे y मिला, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास -3, और इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, और इसका क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स। यानी कि हमें कुछ तो ऐसा करना है यहाँ पर ये कॉस बन जाए, तभी कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होगा। तो मैं क्या कर रहा था, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स माइनस, ये e रेस टू माइनस एक्स से नीचे आएगा, इसके नीचे कुछ भी तो कितना है 1 है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन e रेस टू एक्स हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेस टू एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ध्यान देखिए, देखो इन दोनों को, इसको कैसे सॉल्व करते थे, ध्यान देखिए। मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स को, इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया ई रेस टू 2x माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय ये ई रेस टू एक्स ऐसे ही लिखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस डिवाइड बाय, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स, करेक्ट। अब ये ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे इधर क्या फॉर्मूला बनाना है कॉस का, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा, समझ में आ रहा है? अभी तक ध्यान देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा आंसर, ये ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये क्या लिखा, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये मैं ऐसा फॉर्मेट में लिख दिया। अभी इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा, पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अगर मैं नहीं, ई रेस टू एक्स नहीं पुट करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं लिखता पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा। अच्छा, टेन थीटा क्यों पुट करे थे, ध्यान देखिए, अलजेब्रिक फॉर्म है, डिवाइड में है। अच्छा, मैं अगर इधर टेन थीटा पुट करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट सोच के देखो, टेन थीटा पुट करो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको उल्टा कर दूंगा, माइनस को कॉमन ले लो तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में? ऐसा फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, इधर पुट कर दिया, तो जहाँ पर ई रेस टू एक्स दिखा वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स के पे क्या पुट किया मैंने, टेन थीटा पुट किया। क्या पुट किया, टेन थीटा। ई रेस टू एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 1 का 1 इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, टेन ई रेस टू एक्स के पे क्या पुट करूँगा मैं, टेन थीटा पुट करूँगा, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस 1 का प्लस 1। अभी क्या फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो उल्टा है, ये तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब मुझे इसको सीधा करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ, इसमें से माइनस 1 को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? इसमें से इसमें क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया तो जो माइनस 1 था प्लस 1 हो गया, जो प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस टू थीटा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। अभी ये डायरेक्ट कॉस और कॉस हम लोग नहीं काट सकते, क्योंकि क्या नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं काट सकते, ये पॉजिटिव रहेगा तभी हम काट सकते हैं। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस टू थीटा, ये फॉर्मूला है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन माइनस कॉस थीटा होता है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। कॉस पाई माइनस टू थीटा क्या होता है, कॉस माइनस कॉस टू थीटा होता है। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देखिए, कॉस और ये कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, पाई माइनस टू थीटा। ये क्या मिला मुझे, वाई की वैल्यू मिल गई एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, करने से पहले यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई माइनस टू का 2 लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स था।
अब इसको क्या, ये y मिल गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है पाई तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो ना बाबा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2 लिखा, टेन इनवर्स उसको x मानने का, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x था तो x स्क्वायर लिख रहे थे, इधर क्या है, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था, उसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर ना लिखते हुए आप लोग ये भी लिख सकते हो, ई रेस टू 2x, वो भी चलेगा क्योंकि 2 और x को मल्टीप्लाई हो सकता है ये रूल से, और इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, ये मिल गया मुझे dy बाय डी एक्स, समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है पूरा, इसको लिख के लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेस टू एक्स, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को इधर कॉस का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसमें कोई चेंजिंग हुई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, वो एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो अपनी जगह पे ही है, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये मैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि फॉर्मूला बनाना, अब मैं क्या, ये अल्जेब्रिक फॉर्म है, अल्जेब्रिक फॉर्म तो है ये, एज वेल एज मैं 3 रेस टू एक्स पे क्या पुट करना पड़ा, मुझे 10 पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ा, एक्स पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे नहीं, कौन है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं होगा, तो ये क्या 9 रेस टू एक्स पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 रेस टू एक्स का पावर 2 और 3x रेस टू पावर 2, समझ में आ रहा है। अभी मैं क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला बनाने का, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देखो टेन थीटा जब मैं पुट कर रहा हूँ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और ये क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है, क्या कर रहे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू एक्स को मैंने क्या माना, टेन थीटा माना हूँ, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। इज डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको क्या माना मैंने, टेन थीटा माना, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर ध्यान देखिए, बराबर। अभी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस 3 थीटा नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसके पे मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो इधर लिख दिया कॉस 2 थीटा, ये कॉस इनवर्स और ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 2 थीटा बचा, ये बच गया मेरे पास y, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, मेरे पास क्या था, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स, समझ में आ रहा है। अभी क्या मिल गया मुझे, y मिल गया, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 2 का 2 इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स था तो एक्स स्क्वायर, इधर क्या एक्स की जगह पे 3 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या इसका 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का वेरिएबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3, बराबर, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व हो गया अपना, ये क्या हो जाएगा, 2 सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेस टू, इसको ऐसे 9 भी लिख सकते हैं, हाँ 9 का पावर x भी लिख सकते हैं, या तो एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, तुम लोग के ऊपर, 3 रेस टू एक्स का पावर 2, ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स, समझ में आ रहा है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, दिख रहा है, ठीक है, इसको लिख के लो।